दूसरा सबसे अहम चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख लीजिए, ये हिंदू धर्म में पूजा पाठ करने वाले भगवान का फ़ोटो है। मैं इसको ऐसे उठा के नहीं दिखा सकता, एक तरह से आस्था का सवाल है, लेकिन ये किस अवस्था में देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है। गटर के माध्यम से इतना बड़ा एक नाला बनता है। देखिए नाला किस तरह से जाके यमुना में मिल रहा है। आप अंदर से देखिए, एक गुफा सा बना हुआ है और गुफे से पानी निकलता है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि आखिरकार किस तरह से पानी जो कॉलोनियों से और दिल्ली के तमाम जगहों से पानी आकर यमुना में समाहित होता है। अब देख लीजिए किस तरह से ये पानी आके धीमे धीमे और इतने बड़े रूप का आकार ले रहा है। देखिए कितना पानी काला है। तो मैं यमुना जी के एकदम तट पे हूँ, जहाँ पे जो मशीनें, हार्वेस्टर मशीनें होती हैं, वो सफाई करके अपने जो तमाम जो कूड़े करकट होते हैं उनको डंप कर दिए। देखिए वहाँ पे तमाम जो कूड़ा करकट है, जो पॉलीथीन्स वगैरह है, जो तमाम जो पोल्यूशन को पैदा करने वाली चीज़ें हैं, वो यहाँ पे इन्होंने डंप कर दिया है। मशीन देखिए, वो हार्वेस्टर मशीन वहाँ पे चल रही है। जैसे मान लीजिए उसमें स्टोरेज की कमी हो जाती है और सामान ज़्यादा हो जाता है, कूड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं डंप करने के लिए एक प्लेस, एक जगह चाहिए होता है। तो ऐसी जगहों पे आकर वो डंप कर देती है। खैर, इसको भी कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना चाहिए। मान लीजिए कि जब पानी का प्रवाह ज़्यादा होता है तो पानी के साथ ही ये चीज़ें बह के चली जाती है। तो जो काम करने का होता है, मान लीजिए दोबारा उस काम को अंजाम देना होगा, तो उससे पहले इस चीज़ को कहीं किनारे कर देना चाहिए ताकि ये पानी में दोबारा न जाए। दूसरा सबसे अहम चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख लीजिए, ये हिंदू धर्म में पूजा पाठ करने वाले भगवान का फ़ोटो है। मैं इसको ऐसे उठा के नहीं दिखा सकता, एक तरह से आस्था का सवाल है, लेकिन ये किस अवस्था में देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप जब इसको रखे होंगे, जो भी इनको फेंका होगा, जो पूजा पाठ करते होंगे लोग, और जब वो पूजा पाठ करते रहे होंगे, तो इसकी जगह, इन फ़ोटो की जगह, इन भगवान की जगह कहीं ना कहीं एक तरीके से मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर रहा होगा। लेकिन देखिए बगल में देखिए यमुना जी की गंदगी है। आप देख लीजिए, पूरी तरह से गंदा यमुना जी है और ये फ़ोटो जस्ट उनके बगल में ही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लोगों को सोचना चाहिए कि हम जिस पवित्र चीज़ को अपने मंदिर पे, सफाई की जगह पर रखते हैं, तो उसको हम ऐसी जगह पे क्यों फेंकें ताकि वो अपवित्र हो। इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए लोगों को। हिंदू धर्म में लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ पे जूता चप्पल तक पहन के जाना अलाउ नहीं होता है। देखिए मैंने भी जूता पहना है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाने के लिए आया हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि ये चीज़ें नहीं दिखें। लेकिन क्या करें, हर जगह पर यही चीज़ें हैं। हर जगह मूर्तियाँ हैं, टूटी फूटी मूर्तियाँ हैं, खंडित मूर्तियाँ हैं, फ़ोटोज़ पड़े हैं, कोई कितना संभाले। तो मैं बस आपको यही चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी सामान को, पवित्र सामान को अगर किसी जगह फेंकते हो, तो उसको ऐसे जगह ठिकाने लगाइए जहाँ पे लोगों की आवाजाही ना हो, किसी तरह से उसको नुकसान न पैदे, उसको नुकसान ना मिले और कहीं ना कहीं वो पवित्र रहे। आपके पूजने से पहले और पूजने के बाद तक वो पवित्र रहे। इस चीज़ का लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, ये फ़ोटो है, भगवान का फ़ोटो ही है। मैं उसको उठा के दिखा नहीं सकता आपको कि किस भगवान का है। एक आस्था का केंद्र होता है। अब देखिए यहाँ पे सिंदूर की डब्बी है और देखिए अगरबत्ती वगैरह है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, एक अगरबत्ती है जो लोग पूजा पाठ करने के दौरान फेंक देते हैं। देखिए वहाँ पे अगरबत्ती का एक स्टिक पड़ा हुआ है और उसको लोगों ने प्रवाहित किया है। अब देखिए एक चीज़ नहीं है, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में चीज़ें हैं जो लोग घर गृहस्थी में यूज करते हैं। दूध की थैलियाँ हैं, देखिए किसी ने अपना तकिया फेंक दिया है, वहाँ पे सूटकेस पड़े हुए हैं, पॉलीथीन्स हैं, तमाम चीज़ें हैं जो यमुना जी में लोग प्रवाहित करते हैं और वही चीज़ें हैं जो यमुना जी को दूषित करने का काम करता है। देख लीजिए किस तरह से जलकुंभी वगैरह तमाम चीज़ें पड़ी हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी और पिछली बातों में भी बताया था कि किस तरह से लोग सामान फेंक रखे हैं। यहाँ पर देखिए मंदिर है, जो फर्नीचर से बना हुआ मंदिर है और जो तमाम चीज़ें हैं, कट्टे हैं, फ़ोटोज़ वगैरह हैं, बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो यमुना को प्रदूषित करता है और कहीं ना कहीं गंदगी पैदा करने का काम करता है। तो हमारा दिखाने का मकसद यही है कि जब आप किसी चीज़ को एक पवित्रता के तौर पे देखते हो और उसको पूजते हो और उसमें आपकी आस्था और श्रद्धा है, तो उसको कहीं ऐसी जगह ठिकाने लगाइए ताकि वो अपवित्र ना हो। बाद में वो चीज़ें दिक्कत करती है। मान लीजिए कि आप अभी पूज रहे हो, जब तक आपका काम चल रहा है, और उसके बाद आप फेंक देते हो ऐसी जगह पे जहाँ पे उसका कोई भी कदर नहीं है। आप बताइए इसमें किस चीज़ की कदर है। अब मेरे पीछे देख लीजिए, एक मशीन है जो हार्वेस्टर मशीन है और यमुना की जो ऊपरी परत होती है उसकी सफाई करती है। जैसे कि जलकुंभी हो गया, तैरती हुई जो पॉलीथीन और कूड़े कबाड़े होते हैं, उनको क्या करती है, अपने मशीन के माध्यम से इकट्ठा करके, और देख लीजिए ये नज़ारा देखिए, जो इकट्ठा की हुई इस मशीन के द्वारा जो इकट्ठा की हुई सामान है, जो पोल्यूशन के जो भी तमाम मटेरियल होते हैं, जैसे कि
अब देख लीजिए इसमें जलकुंभी भी है। हिंदू धर्म में और या सनातन धर्म में जो चीज़ें यूज होती हैं पूजा पाठ के लिए, वो सामान है, जूते हैं, चप्पल हैं, सूटकेस हैं, बैग हैं, तमाम जो चीज़ें होती है घर गृहस्थी में यूज करने वाली चीज़ें, उसको यहाँ पे इकट्ठा करके जब हम किसी पूजा पाठ कर लेते हैं और तमाम जो सामग्रियाँ बचती हैं उसको यमुना में प्रवाहित करना एक तरह से कल्चर है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक एरिया बनाना चाहिए जिससे पोल्यूशन भी ना हो, जो यमुना जी की पानी है वो भी दूषित ना हो और अपना काम भी हो जाए, ताकि लोगों की आस्था का भी ध्यान रहे और बाकी जो पोल्यूशन है, जो पोल्यूशन बढ़ता है इसको फेंकने की वजह से नदी में, वो भी कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा ना मिले। अब देख लीजिए ये मशीन है, हार्वेस्टर मशीन है, किस तरीके से वो जो ऊपरी परत है यमुना के पानी के ऊपर जो तैरती हुई पोल्यूशन की जो तमाम सामग्रियां हैं, जैसे कि जलकुंभी हो गई, पॉलीथीन्स वगैरह हो गए और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं जो यमुना के पानी को दूषित करता है, उसको हार्वेस्टर मशीन अपने तौर तरीके से ऊपर से ऊपर ही निकाल कर इकट्ठा करती है।